नमस्कार दोस्तों। तो आज है हम इस सीरीज़ में दिल्ली पुलिस के पेपर की सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने आज से पहले 4 पेपर कर चुके हैं। आज हम करेंगे 2 दिसंबर 2020 का पेपर। दिल्ली पुलिस 2020 में एग्ज़ाम हुए थे कांस्टेबल वाले, जो कि 12:30 से 2 के बीच में हुआ था। इस पेपर को हम करने वाले हैं। इससे पहले हम 27, 28 और 1 तारीख के हम पेपर कर चुके हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का 129वां स्थान है। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? तो निम्नलिखित में से कौन सा? ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक, इसमें क्या गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें गुणसूत्रों का सिस्टम एक्स वाई डबल, और ये जो बालक होता है ये अपराधी प्रवृत्ति का बालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है? तो मांडवी सागर तट गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो हजारी राम मंदिर कहाँ है? हम्पी में, बिल्कुल सही है। और ये कन्हेरी की गुफाएँ कहाँ हैं? मुंबई में, ये भी सही है। होशंगाबाद का मकबरा, ये भी सही नहीं, ये होशंगाबाद का मकबरा, इसका आंसर तो यही है ऑप्शन नंबर सी। होशंगाबाद का मकबरा है माड़ में, जो कि आगरा के ताजमहल के रूप में बना है। और कदरिया का महादेव खुजाराम, बिल्कुल ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के पूर्व में? उज्जैन नदी में सॉरी क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन शिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवाग पठार में स्थित है। तो उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर पठार के स्थित है? तो यह है शिप्रा नदी के, या क्षिप्रा बोल सकते हैं इसी को, क्षिप्रा नदी के पूर्व की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं हम। खिलाड़ियों और उनके संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है? मार्टिना हिंगिस टेनिस, बिल्कुल सही है। हुसैन बोल्ट तेज दौड़, बिल्कुल सही है। माइकल फेल्सल तैराकी, सही है। टाइगर वुड्स ये गोल्फ से संबंधित है, टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? किसान पत्र वित्त मंत्रालय से है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बिल्कुल वित्त मंत्रालय से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ये भी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये वित्त मंत्रालय से नहीं है, ये कौशल विकास संस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण द्वारा निर्धारित होता है? तो पृष्ठ तनाव द्वारा, पृष्ठ का तापमान द्वारा किसी ग्रह का रंग निर्धारित होता है। जितना तापमान होगा उसका वैसा ही इतना ही गहरा रंग हो जाएगा। कब विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा एक नई पहल की गई? तो 1 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की नई पहल लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी विशेषता के लिए नहीं जाना जाता है? जनमनी राय जाता है, तैयब मेहता जाना जाता है, हबीब तनवीर जाता है, सतीश गुलजार। ये हबीब तनवीर नहीं जाता। कौन नहीं जाना जाता? हबीब तनवीर। ये है प्ले राइटर, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को
मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थापित गई? तो ये लखनऊ में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2016 के ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में साक्षी मलिक निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो साक्षी मलिक का संबंध है कुश्ती से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए? तो किसका हुए थे? डाल्फिन का संरक्षण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, अंधेरी नगरी चौपट राजा। क्वेश्चन नंबर 16, कवयित्री लल छदे भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे है ये? कश्मीर से संबंधित है। काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो काकरा पार तापी नदी पर स्थित है। ये परियोजना किस नदी पर है? तापी नदी पर स्थित है। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो ये हुआ था सेरिंगपट्टम की लड़ाई। कौन सी? सेरिंगपट्टम की लड़ाई के साथ। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया? तो किसका रखा था? ये था मानव उपयोग हेतु मदरा एल्कोहल। किसको रखा था? एल्कोहल। इसका सूत्र होता है C2H5OH, जो कि अवायवीय श्वसन के द्वारा प्राप्त होती है, जीवाणु एवं कवक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह के पुनर्जन्म जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईस्टर पर्व पुनर्जीवन के ऊपर मनाया जाता है, ईसा मसीह के ऊपर। भारत सरकार ने किस वर्ष को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त वर्ष के रूप में गठन किया? 15वें वित्त वर्ष के रूप में किसे गठन किया था? 2020 से लेकर 2025 तक के को शामिल किया गया था। 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब और महाराजा जसवंत के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी पर लड़ी थी? तो ये नर्मदा नदी पर लड़ी गई थी धर्मतपुर की लड़ाई। कश्मीरी कवि जिसके द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया था, तो कश्मीरी कवि कौन से कवि थे? वे बिलहन के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई थी? तो 2020-21 के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई थी? तो ये की थी 35,600 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? अधिवेश है, घाटा है, संतुलित है, आरक्षित एक बजट का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26,
यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ या छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? तो मयूरभंज छऊ है, सरेकेला छऊ अत्ते, पुरुलिया छऊ, ये भी है कच्छ, जो ये कच्छ छऊ नहीं है, छऊ, ये इसकी शैली नहीं है। पंग महाल सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में पंग लाहल बोब सोल का पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, संपूर्ण सिक्किम में मनाया जाता है। पैन के किस अंकीय अद्वितीय अक्षर की यह संख्या जिसके आयकर विभाग द्वारा जारी की जाती है? तो किसकी जाती है? 10 की। अगला क्वेश्चन है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के सांसद के दोनों सदनों में चुने जाने की स्थिति में उसे कितने दिनों के अंदर सूचित करना होगा कि वह किस सदन का कार्य करना चाहता है? तो उसे 10 दिन के अंदर यह सूचित करना होगा कि उसे किस सदन को में कार्य करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 30 में करते हैं, पंजाब हिमालय किस नदियों के मध्य में स्थित है? तो ये सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में स्थित है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर उसकी योग्यता होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल के लिए। देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कंबोडिया, ये भी गलत है। म्यांमार की राजधानी न्यायपीड़ा है, ये सही है। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? न्यायपीड़ा, ये म्यांमार की राजधानी है। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद में परिवर्तन करते हैं? तो कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं? ओनली 1%। पड़ने वाले प्रकाश की ओनली 1% ऊर्जा करते हैं और उसको प्रकाश में चेंज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म एक सम्मिलित नहीं है? क्षुद्रक मक्षकटिक की सही है। हर्षचरित बाणभट्ट की ये बिल्कुल सही है। फरसौदी सैनामा की। कलन की रामचरित कलन की नहीं है, तुलसीदास की है। जो कि रामचरित है, कलन की नहीं है, तुलसीदास की है, तुलसीदास द्वारा कृत है। अगस्त 2020 के तक की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य सभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो इनकी संख्या है ओनली 1। जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंदर निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है? तो इसके साथ केरल राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया। क्या नाम है? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है। करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक एक दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो छल्ले में हरा भी सम्मिलित है, काला भी सम्मिलित है, लाल भी सम्मिलित है, सफ़ेद नहीं है। सफ़ेद किसी भी छल्ले का प्रतीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव के कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो जांघ की
हड्डी ये कंकाली तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं हम। मुगल बादशाह जिसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया, किस मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन किया था? तो ये किया था औरंगजेब ने अपने अधीन किया था गोलकुंडा को और इसको। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम के श्रेय दिया जाता है जिसने बाल रोजगार विनिमय करने का प्रावधान थे? तो लॉर्ड रुपिन को इसका श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो सीवी रमन जो कि एक वैज्ञानिक थे, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है। इसी की खुशी में 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, भारत विज्ञान दिवस सॉरी। करोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो करोमंडल का भाग दक्षिण दिशा में स्थित है। भारत में कौन से संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 88 के तहत 61वें संविधान शोधन 1988 के तहत 21 वर्ष से घटाकर ये 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी है, वोट डालने की आयु। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो ई कोलाई जल जनित रोग है जिसे हम हैजा बोलते हैं। ई कोलाई तो इसका रोगजनक है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 में टोटल 14 खिलाड़ी रहते हैं कबड्डी की खेल में। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय पुरातन सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की है? तो इसने नए 7 मंडलों की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 92 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म कौन सी है? तो कौन सी है? पैरासाइट। जो पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म का संप्रदाय है? तो कौन सा है? दिगंबर एक जैन धर्म का संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है? तो किस में है ये? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जीके का हमारा लास्ट क्वेश्चन 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो 14वीं शताब्दी में इब्न बतूरा भारत आया था। ये हमारे जीके कंप्लीट होते हैं। रीजनिंग और मैथ के हम अगली अलग से सीरीज चालू करेंगे, उसमें अब कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन है इसमें, उनको हम करते हैं। यहाँ से हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा
पीओपी पॉप एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीओपी का पूर्ण रूप है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी का यह पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन, होम पेज किसी वेबसाइट पर कौन सा पेज होता है? तो होम पेज किसी वेबसाइट पर पहला पेज होता है। सबसे पहले खोलते हैं तो होम पेज को ही हम खोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के टॉप पर हमें क्या दिखाई देता है? तो हमें दिखाई देता है फार्मूला बार। क्या दिखाई देता है? फार्मूला बार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट का हमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड निम्नलिखित में कौन सा एक दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? कंटेंट को ब्लू पॉइंट के रूप में कौन सा दर्शाता है? आउटलाइन। कौन दर्शाता है? आउटलाइन दर्शाता है। क्रोम ब्राउज़र के दाहिनी ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट हो सकता है। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ की हर्निंग पोजीशन हो सकती है। तो पहला कथन तो सही है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है जबकि हर्निंग नहीं हो सकता। 8वां क्वेश्चन, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? एक रो और या कॉलम को एकांतर एक दूसरे के सेल में मर्ज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। एक कॉलम के दो या दो से अधिक क्रमांक सेल में मर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। एक रो या दो से दो क्रमांक सेल में मर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। एक टेबल में पहली और अंतिम सेल में मर्ज किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह भाग को निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? शो हायर दिखाई देता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या है? तो एमएस फार्मूला का परिणाम क्या है? 10। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारी वीडियो आएंगी। इससे आगे हमारे DSSB की सीरीज आने वाली है। उसके बाद मेन एग्ज़ामों की सीरीज आने वाली है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।